इस बात को हमेशा अपनी बुद्धि में धारण करके रखे कि सेवा केंद्र पर जो सामने यहां बैठी है ये सब कौन है? कौन है? सभी मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है वही है। शक्ति स्वरूपिना यही है। ये वही आत्माएं हैं जिन्होंने पवित्रता के व्रत को धारण किया है। क्या इनके त्याग के पीछे आगे संसार का कोई त्याग है? क्या इस जीवन को चुनना संसार का सबसे श्रेष्ठ जीवन नहीं? अपना वचन याद रखना, ऐसी अनटच्ड प्यूरिटी जिन्होंने अपने जीवन में धारण की है, क्या वह शक्ति असाधारण हो सकती है? संसार की सभी स्त्रियां एक तरफ और एक ब्रह्मा कुमारी एक तरफ, क्या इतना आदर, क्या इतना सम्मान उनके प्रति है? क्या हमारी दृष्टि इतनी ऊंची है या हम ये समझते हैं ये छोटी है, या हम ये समझते हैं इनके पास अनुभव कम है, या हम ये समझते हैं इन्हें संसार का ज्ञान नहीं है? कहीं हमारी ऐसी दृष्टि तो नहीं? क्या ये समझते हैं ये पढ़ी लिखी कम है? उनको निमित्त किसने बनाया? इस संसार में भगवान आया, उसने यज्ञ रचा और उस अपने यज्ञ में जिनको निमित्त बनाया वह ये है। इसलिए उनको साधारण नहीं समझना। यज्ञ की वेदी पर अपने यौवन को समर्पित करने वाली क्या साधारण हो सकती है? संपूर्ण जीवन स्वाहा करने वाली यह वही अर्पिता, समर्पिता और निवेदिता है। इनके प्रति हमारी कौन सी दृष्टि है? यदि हम भूल गए हैं तो फिर से रिवाइज कराए स्वयं को। जो मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है वही यह है, चाहे वो कैसे भी हो, परंतु इस श्रेष्ठ जीवन को चुना है, इस महान जीवन को चुना है। पग पग पर झुक झुक सिक सिक मरमर, यह पाठ है। सरेंडर अर्थात सर अंडर। और हम जो संसार में बैठे हैं, जो संसार के भोग विलास में लिप्त है, क्या इनकी दिव्यता को जान पाएंगे, समझ पाएंगे? इसके लिए सभी कुमार, सभी अधर कुमार सावधान। दूसरी तरफ माताएं हैं। माताएं क्या समझती है? कौन बैठी है सामने? कौन बैठी है? यह समझती है हम इनसे अधिक होशियार है, हम ज्यादा पढ़ी लिखी है। कोई कुमारियां है यहां या जो सर्विस करती है या जो पैसे कमाते हैं? ये कभी ना समझना। एक ब्रह्मा कुमारी का जीवन जो है वो त्यागमय जीवन है, पग पग पर समर्पण है। अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ यज्ञ के लिए है। यदि इनकी भी यदि सेवा की जाए केवल, तो भी महान पुण्य में गिने जाएगा। तो ऐसी इस यज्ञ की सभी बहनें, इस यज्ञ की सभी टीचर्स,
इस संसार की सर्व महान आत्माएं हैं। सफेद साड़ी पहनी हो, जटाएं खुली हो, तुम हो राज ऋषि। स्वामी विवेकानंद ने एक बार अपने प्रवचन में कहा था, विदेश में उनकी मृत्यु हुई 1902 में, बाबा आए 1936 में। एक भविष्यवाणी की थी, A time will come when Indian lady clad in white shall spread the message of God the world across. एक समय आएगा जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और सारे विश्व में परमात्मा संदेश फैलाएगी। ये वही आत्माएं हैं, जन्म जन्म की तपस्वी आत्माएं, जिन्होंने संपूर्ण पवित्रता का व्रत अपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को, अपने धन कमाने की क्षमता को थोड़ा बाजू रखो। अगर चाहते तो जो यहां बैठे हैं संसार में वो भी बहुत धन कमा सकते थे, क्या नहीं कमा सकते थे? वो भी बहुत पढ़ाई कर सकते थे और लौकिक डिग्रियां प्राप्त कर सकते थे, परंतु किसके लिए सब कुछ छोड़ दिया? एक सेंटर में रहना एक बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या। इसलिए ये संकल्प करो सभी कि आज से हमारे मुख से किसी भी बहन के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं निकलेगा, एक भी टीका नहीं, एक भी टिप्पणी नहीं, और उनके प्रति संपूर्ण आज्ञाकारिता का भाव होगा। हमको ये लगता भी है कभी कभी ये स्वार्थी है, परंतु देखो उनको किस लिए वो कर रही है। सब स्वार्थ में भी विश्व कल्याण समाया हुआ है। क्या अपने लिए कर रही है? जो कुछ भी है सब कुछ इस यज्ञ अर्थ है। जो कुछ भी है एक ही आंतरिक अंतस में शुभ भावना है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। क्यों ये अमृत सरोवर बना है? असंख्य आत्माओं की सेवा हो, जो हमने पाया है सब पाए, सबको अनुभव हो। क्या यही विशुद्ध संकल्प नहीं है? इसलिए इस पहली धारणा को मजबूत करना है।